जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप जो है भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के जो है टॉप 50 सेलेक्टेड प्रश्न को आप यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो 50 प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो है कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें इस तरह के वीडियो जो है आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे जो है आपको ऑनलाइनर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक तरह से ये आपका रिवीजन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न जो है दोस्तों हर जगह पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, मान के चलिए जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में से हमारा जो भारत का हिस्सा है वो कितना प्रतिशत है? तो वो है हमारा 2.42%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो हमारा स्थान है वो दूसरा है। पहला क्या स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, देखिए भारत में सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वो है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो वही है उत्तर से दक्षिण का आपका हिस्सा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, यानी कि ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है? ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर, ये आपका हो गया कन्याकुमारी, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है टोटल, यानी कि इधर गुजरात वगैरह लेकर के इधर जितने भी सिक्किम हो गए, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह सभी कुछ मिला करके जो है उसकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो टोटल है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत यानी कि जो भारत है यहाँ से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है ये कितने राज्य हैं? तो ये है आपका 8 टोटल राज्यों की संख्या। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, मेरा पेन थोड़ा सा खराब हो गया। मित्र पर गमछा झार, इससे आपका जो है टोटल सभी 8 जो आपके कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य है वो आपको आ जाता है। ठीक है, जैसे मित्र में मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया, झ से झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सभी यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जिसका तट रेखा है वो है आपका गुजरात राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे फेमस डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको असम का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए यहाँ पे एक झील है जिसमें सबसे एक यानी कि एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पार्क वगैरह। ठीक है, बैठने वाला नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा तराई भाग में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है यमुना नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है? यमुना नदी है, और ये गंगा नदी का एक तरह से सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी।
अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है नंदा देवी पर्वत चोटी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वो केटू, जिसको गॉडविन आइंस्टीन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 8611 मीटर, और 8,848 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है? वो है एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री, जिसको बृहद हिमालय फिर ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ जिला है, जो गुजरात में है। इसकी एरिया 45,652 वर्ग किलोमीटर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो आपका है इसका आंसर जो हो जाएगा माहे हो जाएगा, जो पुडुचेरी में है। इसका जो स्क्वायर फीट में यदि हम लोग बात करें, एरिया में बात करें, तो इसके टोटल एरिया जो है वो है आपका 9 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत हो गया। गोवा यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है और ये सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे कम नगर बसा हुआ है वो आपका हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका, यानी कि एमपी जो है सर्वाधिक वन वाला राज्य पूरे भारत में है तो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है बीजेपी से। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो जो कावेरी नदी है ना, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अच्छा, भारत में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? तो गंगा नदी जो है उसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लगभग 2500 किलोमीटर जो है ये जो है रन करती है पूरे इंडिया में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है और ये असम में स्थित है। ठीक है, अच्छा, द्वीप किसको कहा जाता है? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप कहा जाता है। तो इसमें कहानी क्या है, माजुली द्वीप जो है ये आपका जो असम में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा हुआ। मान के चलिए ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बह के आ रही है। ठीक है, और बहते 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 क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यानी कि ये जो है बीच में स्पेस आ गया और ये दोनों साइड से नदियाँ यहाँ पे बह के फिर यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो ये जो एरिया बना ना, ये हो गया आपका द्वीप। ओके, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, पांचों ओर, यानी कि सभी की ओर से, तो ये हो गया द्वीप। ये है आपका माजुली द्वीप, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देखिए, आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज भारत के किस देश के मध्य में स्थित है? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्थित है। जो अगर यदि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो रामचरितमानस यानी कि जो रामायण दिखाया गया है और अभी भी उसकी चर्चा होती रहती है। तो जो यहाँ पे बानर सेना के द्वारा जो है राम की सेवा के लिए बनाया गया था, वही जो है आदम का पुल इसको माना जाता है और श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ओके, अगला प्रश्न, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौता हुआ था 1914 ईस्वी में। उसी के समय जो है भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। मैकमोहन एक आदमी का नाम था, उसी ने लाइन खींचा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ कैसे लगती है? तो ये देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया और यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश जो है ये इस तरह से, बांग्लादेश मैप एग्जैक्ट मैप के ऊपर नहीं रहिएगा।
तो यहाँ से हमारा बांग्लादेश के साथ यानी कि पश्चिम बंगाल स्टार्ट होता है, इधर मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया कवर करता है बांग्लादेश, तो इस सबसे अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी के साथ शेयर करती है, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा एरिया लग रहा है। आप इसको बिल्कुल मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर जो है इसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रश्न है, सॉरी एक इति है, ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर, तो ये किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है 32 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। कितना एरिया है इसका? 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है जिसको अंग्रेजी में लॉ कहा जाता है, तो काराकोरम दर्रा हो गया सबसे ऊंचा दर्रा। अच्छा, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में जो एक रास्ता जैसा यानी कि जो रहता है आने जाने का, उसी को दर्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो सीप किला जो है, सीप किला ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है इसमें जवाहर सुरंग, यानी कि सुरंग क्या हो गया, इसे देखिए ये आपका हो गया पहाड़ी, ठीक है, ये आपका जमीन का स्तर है, और इस पहाड़ी के बीच में, ठीक है, यानी कि ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, तो पहाड़ी के बीच में एक छेदा बनाया जाता है, और इधर से उधर जो है पहाड़ी के उस पार निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है सुरंग। तो यहाँ पर जो है जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रा में, इसको मिटा लेते हैं। वही पूछ रहा है कि बनिहाल किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है, और सुरंग के बारे में आप तो समझ ही गए, अभी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को कहा जाता है स्लिट, करेक्ट आंसर स्लिट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, तो खालिस्तान सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाबर हो जाएगा। अच्छा, डेथ वैली, वैली मतलब क्या होता है? घाटी, मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो मोजावे मरुस्थल जो है वहीं पर स्थित है डेथ वैली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, हम लोग जो है 50 प्रश्न को अभी हम लोग टारगेट किए हुए हैं, 50 में से हम लोग 43 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। समय और अभी आपको 1 से 1.5 मिनट का लग सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको जीके का रोज़ एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है, और किसी भी तरह की जो वैकेंसी आती है उसका भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपके लिए ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान है तृतीय। खाने के साथ साथ नारियल का तेल भी यहाँ पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लगभग सालों भर यहाँ पे धान की खेती की जाती है, इसीलिए सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? देखिए, खाद्यान्न, वहाँ पे चावल का बात हो रहा था इसलिए पश्चिम बंगाल आया। खाद्यान्न मतलब सभी खाने पीने का चीज़ों का प्रयोग जो उपज होता है वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। चीनी का उपज तो यहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ों का खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो ये मोटा अनाज में आता है धान, ठीक है,
और सबसे अधिक खेती यदि की जाती है तो वो आपका है धान की खेती पूरे भारतवर्ष में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। और काजू जो है बहुत ही महंगा बिकता है। राउंड फिगर अभी मार्केट प्राइस अगर यदि बात किया जाए तो 1 kg का जो है 1000 रुपया लगता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं इसका। हालांकि किसी भी वस्तु का अगर यदि रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसका उपज जो है कम है, इसीलिए काजू का रेट ज़्यादा है। तो ये अकेले उत्पादन करता है ज़्यादा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसको माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अच्छा, हरित क्रांति जो आया था लगभग 1967 के आसपास आया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि अनाज का जो उत्पादन होता था पहले उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ाना। नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको जो लाया गया था और इसका उपज भी धान और गेहूं के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा था। तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश से एक प्रश्न और देखा है कि सबसे अधिक जंगल, सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। समझ गए? तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये 50 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।